दुनिया में लोग बड़ी बड़ी मशीन बनाते हैं, उनसे होता काम। अब देखो, अभी हम यहाँ आने से पहले आपके प्लांट में गए, वंदना जो प्लांट है, तो अब वहाँ सब लोग लगे पड़े, एक पार्ट्स बना रहा है, एक वेल्डिंग कर रहा है, एक असेंबल कर रहा है, एक पेंट कर रहा है। कितने लोग लगते हैं एक काम को। हम तो एक वो देखते हैं, वाहन देखते हैं, अच्छा बैठ गए उसमें सामान डोल, पर उसको जोड़ने में कितनी चीज़ है। रॉ मटेरियल लगेगा, सिस्टम लगेगा, मशीन लगेगी, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, सब कुछ लगता है इकट्ठा होकर के। ऐसे ही नहीं कुछ हो जाता, बन जाता। चीज़ों को खड़ा करने में भी समय लगता है। बाबूजी बता रहे थे शायद 38-29 साल हो गए। अब सोचो संसार की, और कितने वर्कर्स मैंने पूछा कितने वर्कर, वो 400-450 लोग, सब लोग लगे रहते, जुटे रहते। अब एक चीज को बनाने में इतनी सारी चीज लगती है। और हमारी ठाकुर जी ने इतना बड़ा संसार पता कैसे बनाया? कैसे बनाया? ऐसे पलक झपकी संसार बन गया, और जिस दिन पलक झपक देंगे संसार मिट जाएगा। ऐसे ठाकुर जी का काम होता है, संकल्प मात्र से। संसार की चीजों में वस्तुएं लगती है, रॉ मटेरियल लगता है, लोग लगते हैं, पर ठाकुर जी अकेले काफी हैं। अकेले संकल्प मात्र से सब करने वाले। तो भैया ऐसे भगवान पर उंगली नहीं उठाइए, ऐसे भगवान से मत कहिए ये नहीं हो सकता, ये असंभव। कृष्ण के लिए कुछ असंभव नहीं, भगवान के लिए कोई असंभव कार्य नहीं है। अजी 7 कोस गिरिराज छोड़ो, ऐसे 700 अरब पाषाण गिरिराज भी उठाने पड़े ना, तो श्री ठाकुर जी के लिए कोई असंभव बात। फूल के जैसे, जैसे कोई बच्चे को कह दो पुष्प उठा दे, ऐसे ठाकुर जी उठा लेंगे। जो इतना बड़ा गिरिराज एक नख पर उठा सकता है, क्या वो हमारे जीवन के संकटों को पुष्प फूल की तरह नहीं उठा सकता? पर हमारी कमी क्या, हम उन तक तो पहुंचते ही नहीं। हम संसार वालों के पास ही भागते रहते मदद के लिए, उनके पास नहीं जाते कि ठाकुर जी। गिरिराज उठाने का मतलब क्या है? संकट ही तो आया था ब्रजवासियों पे। संकट आया तो ब्रजवासियों ने कह दिया, लाला अब तू जाने भैया, मार चाहे जिंदो रख, या इंद्र से चाहे मरवा दे, चाहे बचा ले, तेरी मर्जी। ठाकुर जी ने कहा बस इतना ही सुनना होता है मुझे, कि मैं नाथ आपका हूं, आप संभालो। इतना कहते ही वो सारे जीवन के संकट को अपने हाथों में उठा ले। पर फिर हम क्या करते हैं? भगवान ने तो उठा लिया संकट, पर फिर हम क्या करते हैं? हम वही काम करते हैं जो ग्वाल बालों ने किया। ग्वाल बालों ने क्या किया? जब लगा कि ठाकुर जी थक गए तो अपनी अपनी लाठी लगा ली, और क्या समझ रहे हैं कि हमारी लाठी ने गिरिराज जी उठा लिए। यही काम हम करते हैं। ठाकुर जी उठा रहे हैं हमारे जीवन का संकट, और हम जानबूझ के मेहनत करने में लगे लाठी उठा करके कि हम संभालेंगे। लेकिन वो जरा सी अपनी उंगली हटा देना तो चट 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 सबरी लाठी टूट जाए, सब टूट जाए। जरा सी लाठी उसने हटाई थी आज से 2-3 साल पहले, उंगली जरा सी हटाई थी, और जितने भी लाठी लगाने वाले थे सबकी लाठियां टूट गई। कब है? कोरोना। ठाकुर जी ने बोले लगा लो लाठी, लो लगा, जोर कितना लगाओगे, हम भी देखते हैं। ये तो कुछ नहीं, ये तो नाम मात्र है। लेकिन वो जब हमारे जीवन को अपनी उंगली पर धारण करता है तो जीवन में कल्याण ही कल्याण हो जाता है।